नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान। फिलहाल देखिए तो बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान से हट चुका है, लेकिन दोबारा 1-2 तारीख के आसपास बादलों की आवाजाही का दौर काफ़ी इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही का दौर देखने को मिलेगा। उच्च दबाव की गतिविधियां पाकिस्तान के आसपास से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों तक हावी है और यहाँ पर अधिकतम जो उच्च दबाव की स्थिति है 1025 मिलीबार तक इस सीजन का सबसे उच्चतम स्तर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, जहां पर एक ट्रफ नुमा स्थिति अरब सागर तक जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर नम हवा का प्रभाव लगातार बढ़ा हुआ है। ईस्टर्ली की हवाएं भी यहाँ तक पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी से होते हुए। बांग्लादेश के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तटीय किनारों के पास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। WD लगभग आगे निकल चुका है, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अपना असर दिखाएगा। वहीं एक WD अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाके और पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जल्द ही कुछ उत्तर पूर्व की ओर मुंह करते हुए केवल बादलों की आवाजाही और छुटपुट हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के क्षेत्रों में देगा। वर्षा के अनुकूल स्थितियां देखें तो जो दूसरा सप्ताह है जनवरी का या जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास राजस्थान में फिर से जो है उस दौरान खंड वर्षा वाली स्थिति बन सकती है। उसके पहले राजस्थान के कई जगहों पर जो है तापमान शून्य के आसपास पहुंच जाएगा, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जहां वर्षा की गतिविधियां नहीं हुई थी, जिसमें विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, वहां से लगाकर फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में कुछ राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास भी तापमान शून्य के करीब पहुंचने की संभावना रहेगी। आज भी तापमान में पाली के अरावली रेंज में बारिश होने के बावजूद भी गिरावट बनी रही और पाला लगने वाली स्थिति बनी रही। हालांकि पाला फसलों में लगने की संभावनाएं कम है। तापमान भले ही 4 डिग्री के आसपास बना हुआ हो, लेकिन ओस की मात्रा ज़्यादा होने से फसलों में पाला लगने की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर है। तापमान भले ही 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है और जब भी तापमान 4 डिग्री के नीचे चला जाता है तो फसलों को पाला लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है और शून्य के नीचे जाने के बाद फसलों में पाला जम जाता है और फसलें गलकर खराब हो जाती है, जल जाती है, राख हो जाती है। फिलहाल वैसी संभावना नहीं है जहां पर वर्षा हुई, लेकिन जिन इलाकों में पाली के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां नहीं हुई है अरावली रेंज में, उन इलाकों में तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। और कुल मिलाकर देखें तो 1 तारीख से लगाकर 8-9 तारीख तक जो है तापमान में गिरावट लगातार रुक रुक कर बरकरार रहेगी। तो उसके बाद में देखिए तो लगभग तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आने वाले दिनों में तापमान की स्थिति माइनस में भी जा सकती है। वैसे अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें तो हर साल जो है तापमान माइनस में जाता ही है, चाहे वह दिसंबर के अंतिम दिन हो, जनवरी के शुरुआती या अंतिम दिन, या फरवरी के शुरुआती दिन, जब बीच बीच में 4-5 दिनों के लिए लगातार शून्य के आसपास से लगाकर माइनस में चला जाता है और सुबह के समय फसलों पर जमी हुई ओस बर्फ की बूंदों के रूप में जम जाती हैं। लेकिन फिलहाल इस बार जो है बादलों की आवाजाही का दौर है, आगे भी बना रहेगा, तो इस मामले में जो है इस बार कुछ कमी रहेगी, लेकिन जरूर 1-2 बार ये स्थिति बनेगी जब माइनस में भी तापमान की स्थिति अरावली रेंज तक देखी जाएगी। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 26 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान आज का 4.82 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 96%, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 34% रही। वायु दबाव इस सीजन उच्चतम स्तर पर 1025 मिलीबार के आसपास है। हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से 4 किलोमीटर तक दर्ज की गई और सघन कोहरे की स्थिति अरावली पहाड़ों के क्षेत्रों से लगाकर मैदानों में कुछ जगहों पर देखने को मिल रही हैं और ओस की भारी मात्रा यहाँ पर बनी हुई है। पेड़ पौधों से पानी टपकने वाली स्थिति बनी हुई है और आगामी दिनों में भी लगातार राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भागों में सघन कोहरे की संभावना है और बीच बीच में घना कोहरा राजस्थान के अरावली रेंज को पार करते हुए पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में भी आता रहेगा। और ये विशेषकर पहले सप्ताह के दौरान भी कई बार स्थिति दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उभरने की संभावना है। जहाँ पर घने कोहरे की स्थिति रहेगी वहाँ पर जो है बर्फ या फिर कहे पाला जमने की स्थिति फिलहाल न के बराबर रहेगी। लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं जहां कोहरे या धुंध का माहौल कम है, जिसमें वर्षा की गतिविधियां बूंदाबांदी वाली स्थिति भी नहीं देखने को मिली, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी के जो क्षेत्र हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ के, वहां पर जो है पाला जमने की संभावना फसलों में रहेगी। किसान वही फसलों में सिंचाई का कार्य करते रहे, साथ में सल्फर का प्रयोग करते रहे पानी के साथ में, जैसे जीरा है, इसबगुल है। साथ ही यहाँ पर जो है जीरे में जिन किसानों के फसलों में दिक्कतें आ रही है वो जड़ को चेक अवश्य करें। वहाँ पर जड़ में पीलापन या सड़न हो रही है तो आप जो है पानी के साथ में या फव्वारे के साथ में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर
ये देवे, और दूसरी बार 7 दिन बाद जो है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो है प्रयोग पानी के साथ जरूर करें, जिससे जो जीरे में जो है पीलेपन की समस्या या फिर जो है जड़ गलन की वजह से जो लाल लाल पत्ते हो रहे हैं उसमें भी जो है सुधार आएगा। साथ ही इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिन और NPK 19-19 का प्रयोग करते रहे, जिससे फसल बढ़तवार भी होती रहे। वर्षा की गतिविधियां देखें तो फिलहाल आगामी दिनों में वर्षा की संभावना राजस्थान के क्षेत्र में नहीं है। अगले 2 से लगाकर 4-5 दिनों तक मौसम जो है शुष्क बना रहेगा, धूप छांव का मौसम रहेगा। कहीं घने कोहरे की स्थिति उत्तरी राजस्थान से लगाकर 7 दिवस वाली बनी रहेगी, तो वहीं दक्षिण इलाके हैं, पश्चिमी इलाके हैं जहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। और आगामी दिनों में यहाँ पर जो है फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 8-10 तारीख के आसपास से जाकर आगे जो है मौसम बदलेगा, बादलों की आवाजाही और कुछ जगहों पर खंड वर्षा वाली स्थिति आने वाले दिनों में बनने की संभावना बन रही है, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।